देखिए ये वो चैट है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। यहाँ से हमारी जो बातचीत है वो शुरू हुई है। उनका एक लैंडिंग पेज था पहले, उसको रीडिजाइन करना है और 1 पेज वेबसाइट हम बनाएंगे इसको, मतलब एक लैंडिंग पेज ही बनाएंगे, 2 या 3 वेबसाइट अलग से नहीं बनाएंगे। उसी लैंडिंग पेज पे ही इसकी जो सारी पेज का फॉर्म वगैरह, बुकिंग सिस्टम जो भी इनका है। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल एसपी में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम एक क्लाइंट की चैट देखने वाले हैं जिसने मेरे से एक लैंडिंग पेज बनवाया है। उसकी हम चैट देखने वाले कि कैसे कैसे हमारी बातचीत हुई है, कैसे मैंने उनका ऑर्डर लिया है। तो सारी चीजें इस चैट में देखने वाले हैं। और इसमें कुछ एक चीजें ऐसे कॉम्प्लेक्स थी, मतलब कि जो उनकी होस्टिंग थी उस पे थोड़ा सा इश्यू था, तो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी मांगनी पड़ी। तो वो सारी चीजें हम इस चैट में देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस चैट, ये बाकी जो पहले वाली चैट है वैसी नहीं होने वाली है, थोड़ा कुछ तो अलग होगा, ठीक है। कुछ तो अलग आपको सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। यही होने वाला है वीडियो में, हम क्लाइंट की चैट देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए ये वो चैट है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। यहाँ से हमारी जो बातचीत है वो शुरू हुई है। ये उन्होंने सबसे पहले मेरे को बोला है कि मेरे पास में एक लैंडिंग पेज है। उनका एक लैंडिंग पेज था पहले, उसको रीडिजाइन करना है। जो अभी जो पेज है वो कन्वर्ट अच्छे से नहीं हो रहा है। मैंने कहा कि हम इसको डिजाइन कर सकते हैं, और मैंने कहा कि इनको क्लीन एंड प्रोफेशनल वे में हम इसको डिजाइन कर सकते हैं और 1 पेज वेबसाइट हम बनाएंगे इसको, मतलब एक लैंडिंग पेज ही बनाएंगे, 2 या 3 वेबसाइट अलग से नहीं बनाएंगे। उसी लैंडिंग पेज पे ही की जो सारी पेज का फॉर्म वगैरह, बुकिंग सिस्टम जो भी इनका है वो एक पेज में ही रखेंगे। पेज को देख करके मैंने इनको ये बताया है। तो मैंने पहले पेज चेक किया है, उसके बाद में मैंने इनको ये चीजें बोली हैं। तो उसके बाद में इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, वेबसाइट जो है वो फेसबुक के लिए मैं बनवा रहा हूँ, मतलब फेसबुक का जो एड है वो चला रहे हैं, लेकिन एड से कन्वर्ट नहीं हो रहा है पेज, उसके लिए बनवा रहे हैं। कन्वर्ट अच्छे से होना चाहिए। तो मैंने कहा कि हम कर सकते हैं। मैंने इनसे अभी क्या पूछा है, मैंने इनसे अभी बजट पूछ लिया है कि आपका बजट बता दीजिए मेरे को कितना है। जब आप बजट बताओगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग इस पेज को बनाऊंगा। मतलब बजट अगर एक बार बता देते हैं तो हमें पता लग जाता है कि किस बजट तक ये जा सकते हैं, हम किस तरह का काम कर सकते हैं। अगर कोई बता देता है तो अच्छी बात है। उसके बाद में इन्होंने बोला कि 100 यूरो का मेरा बजट है, 2 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये बजट हमें पता चल गया है। तो मैंने इनको बोला है, मैंने इनको अपनी तरफ से भी एक हमारा बजट बताया कि हम इसको $200 में कर सकते हैं और $50 एक्स्ट्रा फास्ट सर्विस के, मतलब 2 दिन में इनको चाहिए इसलिए। लेकिन आपका बजट कम है तो इसलिए हम $150 में ये सारी चीजें कर सकते हैं। अभी हमें बजट पता चल गया है। अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो तो ठीक है, नहीं कंफर्टेबल हो तो अपनी जो बात है वो उनके सामने खोल देनी जरूरी है। मतलब कि मैं इस तरह से कर सकता हूँ या फिर मैं इतने बजट में नहीं कर सकता हूँ, वो चीजें आप एक बार बता दो। मैंने इस वे में बताई है कि अब मेरा जो बजट है, मैं जिस बजट में काम करता हूँ वो है $200, $50 एक्स्ट्रा लेता हूँ फास्ट डिलीवरी के, वो मैंने बता दिया है। लेकिन अगर आपका बजट मतलब टाइट है, बिल्कुल ही कम है, मतलब एक बजट आपने फिक्स ही कर रखा है, तो मैं इसको $150 में कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने कहा कि आपने वेबसाइट देखी, मैंने कहा यस हमने देख ली है। तो इन्होंने फिर कहा कि परफेक्ट, हम $150 में कर सकते हैं। और मैंने इनको फिर बोला है कि मैं आपके लिए एक डेमो भी कर सकता हूँ, 1 या 2 सेक्शन बना करके आपको दिखा सकता हूँ कि इस तरह का डिजाइन होगा। तब इन्होंने एक अच्छी बात बोली है कि नो नीड, आई विल ट्रस्ट यू, विल डू ए सुपर्ब जॉब। ये बोल रहे हैं कि आपके ऊपर ट्रस्ट है, आप अच्छा काम करोगे, आप डायरेक्ट ही ऑर्डर सेंड कर दो। तो मैंने कहा कि थैंक यू सो मच, दैट्स सो नाइस ऑफ यू। और मेरे को कंफर्म नहीं हुआ था कि ये $150 में मान गए या फिर $100 फिक्स, मतलब €100 फिक्स कर रखा है इन्होंने। तो मैंने कहा कि आप बता दीजिए कितने का ऑर्डर हमें सेंड करना है, मैं सेंड कर देता हूँ। तो इन्होंने कहा कि लेट्स मीट इन द मिडल, मतलब इन्होंने कहा कि $175 हम कर सकते हैं, क्योंकि €100 ये कह रहे हैं, $200 मैं कह रहा हूँ। मैं उनको बोल भी दिया था कि $150 फाइनल कर दें, लेकिन ये बोले कि चलो इसके बीच का करते हैं हम $175। ये भी अच्छी बात है कि इन्होंने मेरी साइड जो है वो समझी इन्होंने, और अपना जो बजट है वो थोड़ा सा इंक्रीज किया है। उसके बाद में मैंने कहा कि थैंक यू सो मच। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने ऑफर सेंड किया है, लेकिन कितना, $165 का ऑर्डर मैंने सेंड किया है, क्योंकि मेरी तरफ से भी मैंने थोड़ा सा कम कर दिया। इसमें कोई इशू नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो कम कर सकते हो, ताकि उनको थोड़ा सा अच्छा लगे। और जैसे कि मेरे पास में कोई डिटेल नहीं थी, तो इसमें मैंने मेंशन कर दिया कि आपको इसमें जो डिटेल्स हैं वो सेंड करनी
पड़ेंगी। और ऑर्डर जो है इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑर्डर कैसे आया है। तो ये जो ऑर्डर है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था और इस तरह से जैसे अभी स्टार्टिंग में जब हम ऑर्डर को ओपन करते हैं, जब आपका सब्सक्रिप्शन का पैकेज ऑन होता है तो ये एक मैसेज आता है कि सब्सक्रिप्शन उसको प्रोवाइड करवा दो। लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने इनको डिटेल्स मांगी थी तो यहाँ से ऑर्डर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। कितने का ऑर्डर था वो आपको पता चल गया है और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो इसकी लैंडिंग पेज की होने वाली है उसमें आपको दिखाऊंगा कि ये कितने का ऑर्डर था, कितने हमें इन्हें अर्न किए, क्या कुछ हुआ ऑर्डर में और लैंडिंग पेज मैंने कैसे बनाया, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। जरूर वीडियो को जरूर देखना कंप्लीट एंड तक। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से इनका ऑर्डर जो है वो स्टार्ट हो चुका था। इन्होंने मेरे को पास में डिटेल सेंड कर दी। डिटेल उन्होंने इस तरह से सेंड की, मतलब इमेज भेज दी, उसके अंदर पासवर्ड वगैरह लिखे हुए थे। तो मैंने इनको बोला कि इमेज में मत सेंड करो, आप टेक्स्ट फॉर्मेट में सेंड करो ताकि हम कॉपी पेस्ट कर सकें। इमेज में हमें लिखना पड़ता है क्योंकि पासवर्ड अजीब सा होता है ना, पासवर्ड बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए मैंने बोला कि टेक्स्ट में मेरे पास में सेंड करो। और ये ऑर्डर बता दूं आपको, फाइवर चॉइस के टैग से मेरे पास में ऑर्डर आया था। तो ये हम जैसे ही जितना भी अच्छा काम करेंगे और भी हमें ऐसे ऑर्डर जो है वो रिकमेंडेशन में मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने टेक्स्ट फॉर्मेट में सारी चीजें जो है मेरे पास में सेंड कर दी थी। इस तरह से सारी चीजें सेंड कर दी उन्होंने, सब कुछ सेंड कर दिया। वेबसाइट की लॉगिन डिटेल, होस्टिंग की लॉगिन डिटेल, होस्टिंग की लॉगिन डिटेल थी गूगल से, तो वो इन्होंने सेंड कर दी। उसके बाद में जो ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होती है उसमें भी उन्होंने सेम डिटेल सेंड कर दी मेरे पास में। देखिए क्वेश्चन मैंने पूछ रखे हैं, 1 2 3 ये सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं रिक्वायरमेंट में, उसमें भी सेम ही डिटेल यहाँ पे जो उन्होंने सेंड की है वो सेम डिटेल उन्होंने रिक्वायरमेंट में भी डाल के मेरे को दोबारा से सेंड कर दी ताकि ऑर्डर स्टार्ट हो जाए। और यहाँ से ऑर्डर जो है वो स्टार्ट हो गया था। उसके बाद में जो चैट है वो यहीं से दोबारा से स्टार्ट होती है। मैंने इनको यहाँ पे बोला कि आपकी जो क्लाउड की लॉगिन डिटेल है, जो क्लाउड की लॉगिन डिटेल उन्होंने सेंड की थी गूगल क्लाउड की, क्योंकि उन्होंने वहीं से डोमेन वगैरह ले रखा था, तो वो लॉगिन करते हैं जब गूगल का अकाउंट तो वो वेरिफिकेशन कोड मांगता है। तो मैंने यहाँ पे उनको, मतलब ऑर्डर में ये बातचीत होनी चाहिए लेकिन मैं यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ठीक रहता है, ऑर्डर में बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है या थोड़ा सा इश्यू आ जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है। तो इन्होंने बोला कि कौन सी वेबसाइट है जो कोड मांग रही है, तो मैंने इनको बताया कि गूगल क्लाउड जो है वो नंबर मांग रहा है वेरिफिकेशन कोड के लिए। तो उन्होंने मेरे को नंबर प्रोवाइड कर दिया। तो फिर मैंने नंबर वहाँ पे गूगल में डाल करके जब हम वेरीफाई करते हैं तो वो कोड सेंड करते हैं, ओटीपी सेंड करते हैं, ओटीपी मांगा। लेकिन इनको थोड़ा सा इश्यू था क्योंकि ये बोल रहे कि जिनके पास में ओटीपी जा रहा है वो मेरे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास में जो है वो गूगल का अकाउंट ओपन है। देखिए यहाँ पे ईमेल ओपन है इनकी, लेकिन गूगल का क्लाउड का अकाउंट इन्होंने कभी लॉगिन नहीं किया। तो ये बोला कि मैं एक्सेस दे सकता हूँ इसका आपको। तो मैंने इनको बताया कि आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन में जा करके वेरिफिकेशन ऐड कर सकते हो या फिर अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, वो चीजें वहाँ पे आप कर दीजिए। तो इन्होंने कहा कि मैंने वहाँ पे अपना नंबर ऐड कर दिया है और अभी ट्राई करो। तो मैंने ट्राई किया तो ओटीपी दोबारा गया, तो इन्होंने ओटीपी मेरे को सेंड कर दिया और मैं लॉगिन हो गया, ठीक है। उसके बाद में जब मैंने लॉगिन डिटेल्स चेक की, उनका क्लाउड चेक किया, तो मेरे को पता चला कि उनकी वेबसाइट में प्रॉब्लम है, होस्टिंग अच्छे से वहाँ पे चल नहीं रही है, आपकी वेबसाइट में जो है प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें इसको फिक्स करना पड़ेगा। और तो इन्होंने कहा कि आप फिक्स कर सकते हो, क्या आप फिक्स कर सकते हो। मैंने इनसे पूछा कि जब हम चीज़ों को चेक करते हैं, वेबसाइट को चेक करते हैं, हमें पता चल जाता है कि कौन सी डोमेन कौन सी होस्टिंग से कनेक्ट है या क्या इशू आ रहा है। तो मेरे को इशू ये लगा कि ये जो गूगल अकाउंट है इसकी होस्टिंग से ये डोमेन कनेक्ट नहीं थी, मतलब जो पहले मेरे से बंदा काम कर रहा था उन्होंने इसका कनेक्शन पता नहीं कहाँ कर रखा था, क्या कर रखा था, मेरे को नहीं पता, लेकिन इश्यू था। तो मैंने इनको फिक्स करने के लिए बताया कि हम इसको फिक्स कर सकते हैं। मैंने कहा कि इनका होस्टिंग जो है वो स्विच करना पड़ेगा और एक प्रॉपर होस्टिंग होनी जरूरी है वेबसाइट को अच्छे से रन करने के लिए। तो मैंने इनको बताया कि हमें होस्टिंग स्विच करनी पड़ेगी और मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। ये देखिए बातचीत आप पढ़ सकते हो, वीडियो को रोक करके आराम से समझना इस चीज़ों को, ठीक है। मैंने इनको बोला कि हम होस्टिंग चेंज कराएंगे, आपको नई होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी, मैं रिकमेंड कर दूंगा। ये बोले कि हाँ आप प्लीज़ कर दीजिए, मैं परचेज कर लूँगा। तो मैंने जो मैं होस्टिंग प्रोवाइड करता हूँ वो मैंने होस्टिंग यहाँ पे इनको रिकमेंड कर दी कि यहाँ से आप जा करके होस्टिंग परचेज कर सकते हो और मेरे को बता देना जब कंफर्म हो जाए। तो इन्होंने परचेज कर ली और मेरे को बता भी दिया कंफर्म हो गई। अभी ऐसा नहीं है कि इसमें ज़रूरत नहीं थी होस्टिंग की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इनको रिकमेंड किया। अगर नहीं होती तो हमें रिकमेंड करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वेबसाइट अच्छे से काम नहीं कर रही थी। तो मैंने इनको रिकमेंड किया है ये चीज़ें और मैंने फिर लॉगिन कर लिया इसमें। तो मैंने पूछा कि इसी डोमेन पे काम करना है या फिर नई डोमेन लेनी है, क्योंकि इन्होंने जब हमें पहले डोमेन सेंड की थी ना पहले मैसेज में, तो वो डोमेन थी। तो मैंने पूछा है कि उसी पे काम करना है या नई डोमेन पे काम करना है। तो इन्होंने कहा कि हमें पुरानी वाली पे ही काम करना है। तो मैंने कहा कि पुरानी वाली डोमेन है वो कहाँ से आपने परचेज की। साथ में मैंने ये बोल दिया कि जब तक ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो जाती है मैं आपका जो पेज है वो मेरे सर्वर पे डिज़ाइन करूँगा, ताकि जो टाइम लग रहा है चीज़ों को परचेज करने में, ट्रांसफ़र करने में, जो चीज़ों को टाइम लग रहा है वो
इधर सेव हो जाता है टाइम। मैंने कहा कि वहाँ पे मैं इनका वर्क स्टार्ट कर देता हूँ। तो इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है आप कर दीजिए। तो मैंने ये काम वहाँ पे स्टार्ट कर दिया, और स्टार्ट करने के बाद में मैंने लॉगिन इनको एक लिंक भेज दिया कि यहाँ पे मैं काम स्टार्ट कर चुका हूँ, क्योंकि ऑर्डर स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, तो हमें सारी चीज़ें करनी थी, साथ के साथ पेज भी डिज़ाइन करना था, होस्टिंग भी ट्रांसफ़र करनी थी, सारी चीज़ें थी। तो मैंने सोचा कि साथ के साथ में पेज भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो पेज भी मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया, फिर इनको लिंक भेज दिया कि ये लिंक है, और इसमें कुछ एक इमेजेस थी वो मैंने बता दिया कि ये चेंज होने वाली है। तो ये एक डेमो पर्पज के लिए मैंने बनाया है। तो इन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे एक टेबल यूज होने वाली थी। ये जो चीजें हैं ये एडिट की चीजें हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो जब हम करेंगे लैंडिंग पेज की उसमें सारी समझ आ जाएगी। तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ उन्होंने एक एडिट बताया है। उसके बाद में मैंने इनको बताया कि जो ओल्ड वेबसाइट की जो चीज़ें हैं वो फिक्स नहीं हो रही हैं, हमें उसका DNS जो है वो चेंज करके हमारी नई होस्टिंग पे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि नो प्रॉब्लम। गूगल डोमेन की जो गूगल डोमेन्स में थी इनकी डोमेन, तो गूगल डोमेन पे सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आप लॉगिन करके जो आपको जो करना है वो कर सकते हो। फिर मैंने इनसे पूछा कि क्या आपके पास में लोगो और अदर इमेजेस जो होती हैं वेबसाइट के लिए जो इमेजेस चाहिए, लोगो चाहिए, वो है। और साथ ही साथ मैंने बोलिए गूगल अकाउंट का नया पासवर्ड इन्होंने चेंज कर दिया था, मतलब पहले जो चीज़ दिया था इन्होंने वो चेंज कर दिया था। तो मैंने बोला कि आपका नया जो पासवर्ड आपने लगाया है वो मेरे को दे दो, ताकि मैं डोमेन की जो DNS सेटिंग्स हैं वो चेंज करके नई होस्टिंग के साथ में इसका कनेक्शन कर सकूं। वीडियो को आराम से समझना, सारी चीज़ें समझना कि मैं क्या कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी अगर वीडियो जा रही है तो वो इस वजह से जा रही है क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए। आप इसको पॉज करके आराम से समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद में मैंने इनको बोला कि सारी चीज़ें और DNS चेंज करने के बाद में, होस्टिंग चेंज करने के बाद में जो पहले की चीज़ें थी वो सारी रिमूव हो जाएगी डोमेन से। ठीक है, मैंने इनको बोल दिया। उसके बाद में इन्होंने कुछ मैसेज नहीं किया था, तो मैंने बोल दिया कि जल्दी से आप सेंड कर दो, अभी मैं आपके साथ में ही हूँ, काम कर रहा हूँ, ताकि हम इसको जल्दी से सारी चीज़ों को फिनिश कर सकें। और पेज डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चुका था। इन्होंने जो एडिट बताए थे वो कंप्लीट हो चुके थे, सिर्फ लोगो वगैरह और जो इमेज चेंज है वो हमें करना था और ट्रांसफ़र करना था, बस और कुछ नहीं था। उसके बाद में इन्होंने बोला कि सॉरी मैं बाहर था कहीं मैं, तो मैंने बताया कि गूगल डोमेन की जो लॉगिन डिटेल है वो मेरे को सेंड कर दीजिए। तो इन्होंने सेंड कर दी मेरे पास में, और कोड आया था इनके पास में, OTP गया था, OTP भी इन्होंने सेंड कर दिया। और फिर मैंने बोला कि 15 से 20 मिनट मेरे साथ में रहो, क्योंकि कई बार क्या होता है गूगल डोमेन्स में लॉगिन करने के बाद में जब हम DNS चेंज करते हैं, क्या पता OTP दोबारा से सेंड कर दे, डोमेन जो होस्टिंग सर्वर है वो दोबारा OTP सेंड कर देते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। तो मैंने बोला कि एक बार मेरे साथ में ही रहना, ताकि कोई भी अगर दिक्कत हो तो मैं आपसे बात कर सकूं, इसलिए मैंने ये बोला था। तो ऐसा आप बोल सकते हो अगर आपको ज़रूरत है तो ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ी। तो फिर मैंने उसको बोल दिया कि DNS जो है वो अपडेट हो चुके हैं, सारी चीज़ें पहले की डिलीट हो चुकी हैं डोमेन से। डोमेन अभी नई होस्टिंग से कनेक्ट होने वाली है, मतलब DNS अपडेट होने के 24 घंटे लेता है, बोलते हैं 24 घंटे, लेकिन उससे पहले ही हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें डन हो चुकी थी। तो उसके अंदर एक चीज़ थी बुकिंग की, बुकिंग का एक फॉर्म था। तो वो मैंने इनसे पूछा कि वो आप कहाँ से उसको प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब कहाँ से उसका कोड इन्होंने लिया हुआ था। तो इनको बोला कि मेरे को कोई श्योर नहीं है, मे बी कैलेंडरली हो सकता है वो। तो मैंने कहा कि उसकी लॉगिन डिटेल सेंड कर दीजिए, क्योंकि मेरे को इनकी बातों से लगता था कि इनको कुछ आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है मेरे डोमेन के साथ में, क्या हो रहा है वेबसाइट के साथ में, पहले वाले डेवलपर ने क्या किया है, इनको कोई आइडिया नहीं था। मेरे को बातचीत से लगा, आप जब बात करोगे तो उनका बिहेवियर, उनके साथ में क्या हो रहा है, मतलब थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाता है कि क्या क्या चल रहा है। ठीक है, तो मेरे को लगा कि उनको पता नहीं है, तो मैंने डायरेक्ट ही उनसे लॉगिन डिटेल ही मांग ली, क्योंकि ये सारी लॉगिन डिटेल तो मेरे को दे ही रहे थे। तो मैंने सोचा कि लॉगिन डिटेल ले लेते हैं, हम दे ही लेते हैं कि कैलेंडरली पे कुछ ऐसा है तो हम डायरेक्ट उसको कनेक्ट कर देंगे। तो इन्होंने लॉगिन डिटेल सेंड की मेरे पास में कुछ। तो मैंने बोला कि यहाँ पे तो काम नहीं कर रहा है लॉगिन डिटेल इसका। फिर उन्होंने बोल दिया कि नॉट श्योर, डेवलपर शॉर्टेड। मैंने उनको मैसेज किया लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, इनके पुराने डेवलपर। तो इन्होंने कहा कि क्या आप सॉर्ट कर सकते हो चीज़ों को। मैंने बोला कि हम नया अकाउंट बना लेते हैं, नया अकाउंट बना के नया सेटअप करते हैं, क्योंकि पहले वाली जो डिटेल्स है वो तो आपकी काम नहीं कर रही हैं। इन्होंने बोला कि मैंने पहले डेवलपर को बहुत सारे मैसेज किए, वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, टाइम जा रहा है, तो मैंने नया कैलेंडरली का अकाउंट बना लिया है, उसकी डिटेल भी इन्होंने यहाँ पे देखिए सेंड कर दी है। फिर मैंने लॉगिन किया तो उन्होंने एक सेटअप कर रखा था, 30 मिनट का कैलेंडर उन्होंने पहले ही कैलेंडरली पे बनाया हुआ था, वो अलग चीज है। कैलेंडरली एक वेबसाइट है जहाँ पे बुकिंग की सर्विस जो होती है वो प्रोवाइड करते हैं, मतलब बुकिंग का एक कोड होता है, उन पे अकाउंट बना करके वो कोड जनरेट करना पड़ता है, वो वेबसाइट पे हम लगा सकते हैं, जिससे कि हमारी वेबसाइट पे बुकिंग की जो फंक्शन होता है वो अवेलेबल हो जाता है। वो मैं दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे होता है वो चीज। तो 30 मिनट का कैलेंडर उन्होंने लगाया था, 30 मिनट का शेड्यूल आप इस वेबसाइट के साथ में बुक कर सकते हो। तो मैंने बोला कि 30 मिनट का आपकी वेबसाइट के लिए सही रहेगा, तो ये बोले हाँ ठीक है। मैंने कहा
कि सेंड लोगो एंड टेबल इमेजेस, उन्होंने लोगो के बारे में बताया नहीं था, तो वो बोले कि लोगो हमारे पास में नहीं है, और इमेजेस जो है वो पहले वाली वेबसाइट पे जो इमेजेस थी वो पहले वाले डेवलपर ने प्रोवाइड की थी, और आपने जो प्रोवाइड किया है, आपने जो वेबसाइट बनाई वो अच्छी लग रही है इमेजेस के साथ में। तो मैंने बोला कि मैंने लोगो बनाने के लिए मैंने इनको बोला कि लोगो के लिए आपका कंपनी का नाम मेरे को बता दीजिए। कंपनी का नाम मेरे को इन्होंने बता दिया, लेकिन इनकी कंपनी में एक वर्ड था UW। मैंने इनका मीनिंग पूछा, क्योंकि आपको इनकी चीज़ें समझना ज़रूरी है जब ऐसी चीज़ें आप करते हो। मतलब अगर मैं लोगो इनका डिज़ाइन करने वाला हूँ तो मेरे को समझना ज़रूरी है कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। UW का मीनिंग था यूटिलिटी वेयर हाउस। इन्होंने बता दिया कि ये मतलब था। मेरे को थोड़ा सा आइडिया लग गया कि कैसे मेरे को ये करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि लोगो मैंने कैसे बनाया है, तो वो भी जरूर ध्यान रखना आप, ठीक है। अगर यहाँ तक आप वीडियो देखी है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो और एक कमेंट छोड़ दो कि हाँ मैंने यहाँ तक वीडियो देख ली है। UW लिख करके आप बोल सकते हो कि UW और फिर स्लैश लगा करके बोल सकते हो कि यहाँ तक मैंने वीडियो देख ली है। मेरे को भी अच्छा लगेगा अगर आप ऐसा करोगे तो, ठीक है। तो फाइनली जब सारी चीज़ रेडी होगी तो मैंने इनको लिंक सेंड किया, और जो लोगो और पेज जो कैलेंडर की चीज़ें थी वो रिमेनिंग थी, मतलब बची हुई थी। बुकिंग फॉर्म भी मैंने ऐड कर दिया, बुकिंग फॉर्म मैंने लगा करके ऐड कर दिया, और मैंने बोल दिया बुकिंग फॉर्म ऐड भी हो चुका है। इन्होंने बोला कि एवरीथिंग लुक्स गुड, और फॉर्म में कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल वगैरह होना जरूरी है। तो बुकिंग फॉर्म में क्या होता है कि जब वो डेट सेलेक्ट करते हैं, टाइम सेलेक्ट करते हैं 30 मिनट का, उसके बाद में नाम और नंबर, ईमेल वगैरह मांगता है। बुकिंग जो फॉर्म हम कैलेंडर से इंसर्ट करेंगे उसमें ऐसी चीज़ें सारी होती हैं, तो मैंने इनको बोल दिया कि वो कैप्चर हो जाएंगी जब वो डेट वगैरह सेलेक्ट करेंगे। इतनी चैट हुई थी यहाँ तक। उसके बाद में मैंने क्या किया कि मैंने जो वेबसाइट इनकी बनाई थी, जो पेज इनका बनाया था, वो मेन इनकी होस्टिंग जो इन्होंने नई ली थी उस पर ट्रांसफर करके और ऑर्डर को डिलीवर कर दिया। ऑर्डर को कैसे डिलीवर किया वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ऑर्डर को कैसे मैंने डिजाइन किया उस पेज को वो भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्या उनका रिस्पॉन्स आया वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं और आप सीखने वाले हो बहुत सारी। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि वो पेज कैसा था। तो ये वो पेज था, ये वो डिजाइन था जो मैंने इस ऑर्डर में किया है। इस तरह का डिजाइन था, ये देखिए। और ये वो बुकिंग का फॉर्म है जो कैलेंडरली से आया था, देखिए, पावर्ड बाय कैलेंडरली, और यहाँ पे बुकिंग की कंफर्मेशन होती है। तो ये डिजाइन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तब तक अगर आप इसको देख करके प्रैक्टिस करना चाहो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और प्रैक्टिस करके कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल यहाँ पे वीडियो पे कहीं पे दिख जाएगा आपको, उस इंस्टाग्राम पे आप मेरे पास में, अगर आप ऑनलाइन सर्वर पे ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऑनलाइन सर्वर का लिंक मेरे को भेज सकते हो बना करके ये ऐसा पेज। और अगर अपने सर्वर पे कर रहे हो, मतलब लोकल होस्ट पे कर रहे हो, तो आप स्क्रीनशॉट मेरे को सेंड कर सकते हो ताकि मैं चेक करूं कि आपने अच्छा बनाया है या नहीं बनाया, आपने कैसी कोशिश की है, ठीक है। तो ये डिजाइन है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो सारी चीजें। और आपको कुछ भी इसमें डाउट लगे या फिर प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ अटक रहा हूँ। तो वो चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे कि मैंने ये पेज कैसे बनाया। कंप्लीट पेज हम बनाएंगे। ये पेज प्रो से बनाया था तो हम एलिमेंटर फ्री से बनाएंगे, ठीक है। आपके लिए मैं फ्री से ही बनाऊंगा। कुछ एक चीजें जो है वो रह सकती हैं, तो वो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है जी, आपने देख लिया कि कैसे कैसे मैंने इस क्लाइंट से बातचीत की है, कैसे कैसे चीजें मैंने मांगी है, क्या क्या इशू आ सकते हैं आपको बातचीत करते टाइम या फिर ऑर्डर को कंप्लीट करते टाइम। वो सारे इशू सेम नहीं होते हैं, किसी के आपके कुछ अलग हो सकते हैं, मेरे कुछ अलग हो सकते हैं इश्यूज, लेकिन तरीका होता है कि कैसे हम बातचीत करते हैं, किस तरह से चीज़ें पूछते हैं, तो वो एक आइडिया आपको लग गया होगा, ठीक है। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लगातार लाता रहता हूं। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये पूरा कंप्लीट लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से दबा दीजिए, ठीक है। और वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिए। एक तो मैंने बीच में कमेंट बताया था वो जरूर करना है आपको, और एक यहाँ पे भी करना है कि अगर कुछ भी चीज़ें इस चैट में समझ नहीं आई तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो पे लाइक करने हैं, जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे, जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, उतना जल्दी नेक्स्ट पार्ट आएगा। धीरे धीरे आप लाइक करोगे, धीरे धीरे कमेंट करोगे, शेयर नहीं करोगे, उतना ज़्यादा लेट चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर है कितना जल्दी आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। तो ठीक है जी, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।